एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमने लिया एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री a ग्रेटर देन b तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास दिया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, तो 10a प्लस बी √3 1060 का मान होता है √3। ठीक है, तो देखिए ये 10 से ये 10 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद 10a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/√3। ठीक है, और 1/√3 वैल्यू होती है 1030 की, तो हम लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू 1030। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये दोनों को ऐड करते तो ये होगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये प्लस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री ऐड करना है, तो a इक्वल टू क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। ठीक है, a इक्वल टू क्या हुआ 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी, इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस बी इक्वल टू क्या था 60 डिग्री। अब a की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या आई 15। ठीक है, क्या हुआ b इक्वल टू 15। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। सेकेंड है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। और थर्ड है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और फोर्थ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और फिफ्थ है a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें सत्य है या असत्य प्रूफ करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो देखिए हम मानेंगे, माना कि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, तो साइन
30 डिग्री प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक, तो ये होगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू, ये होगा 2, 1 प्लस √3, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य। इसके बाद सेकंड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, तो ये होगा सत्य, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। थर्ड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये होगा असत्य, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 60 इक्वल टू 1/2 और cos 90 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। इसके बाद फोर्थ है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये होगा असत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 30 रखने पर, अगर थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ है, a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये होगा सत्य। ठीक है, क्योंकि कॉट ए इक्वल टू कॉट 0। ठीक है, सत्य हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।